बात करेंगे कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है उसके, और उत्तराखंड इन तमाम पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बर्फबारी, और हिमाचल में मनाली में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। शहर की सड़कें और गाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरीके से ढक चुकी हैं, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं ने ठंड की वापसी भी करा दी है। वहीं उत्तराखंड में भी लंबे इंतजार के बाद बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे सैलानी इसका पूरा लुत्फ उठाते भी दिख रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में भी बारिश ने ठंड को थोड़ा और बढ़ा दिया। उत्तर भारत में भी सर्द हवाओं का जो प्रकोप है वो बढ़ चुका है, और उत्तर भारत के कई जगहों पर इस वजह से ठंड भी बढ़ चुकी है। श्रीनगर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फारूक वाणी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं फारूक के पास। फारूक, बताएं जरा, श्रीनगर में तो पीछे आपके बिल्कुल बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। किस तरीके का माहौल और मौसम है वहां पर? देखिए, सुबह से जो बर्फबारी है पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही है। इसके अलावा जो अधिकांश घाटी के ज़िले हैं तो वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। हम श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर हैं और यहाँ पर भी इस इलाके में भी बर्फ़ जो है पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। यहाँ हर तरफ आपको तस्वीरों में बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, क्योंकि बर्फ़ ने कई जगहों पर जो है ट्रैफिक जाम भी कर दिया है, और कई पर्यटन स्थल पर खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, जिसका आनंद ले रहे हैं पर्यटक, और साथ में जो पर्यटक वहां से निकल रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कुछ देर पहले यहां पर भी ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा था, लेकिन यहां पे पुलिस आई तो उन्होंने ट्रैफिक को यहां पे जो है कंट्रोल किया। उसके बाद वाहन यहां से चले गए। तो इस प्रकार का जो दृश्य है, इसकी वजह से जो हिमपात हुई, जो मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि कश्मीर घाटी में बर्फबारी होगी, कई जगहों पर 3 फुट के आसपास बर्फ गिरी है, कई जगहों पर जो है उससे ज़्यादा बर्फबारी हुई है। तो जो यातायात हैं, हवाई यातायात, वो प्रभावित हुआ है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो आज उड़ानें थी वो रद्द हुई हैं, कई सारी उड़ानें नहीं उड़ान भर पाई। तो इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी हैं वो भी फ़िलहाल श्रीनगर में बीच बीच में आ रही हैं, क्योंकि 33 kV जो इलेक्ट्रिसिटी जो मेन सप्लाई लाइन है तो वो बाधित हुई हैं। कल तेज़ हवाएं चली पूरे कश्मीर घाटी में, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है कई जगहों पर मकाने की छतें भी उड़ी। हालांकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको अशरफ दिखाएगा, यहाँ के मकानों पर भी जो छतों पर आपको बर्फ़ हैं वो दिखेगी। पूरे छत जो हैं वो बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो इससे आगे भी जब जाते हैं हम तो इससे भी ज़्यादा जो बर्फ़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी हल्की बूंदाबांदी के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है, जो शायद आपको तस्वीरों में नहीं दिखेगी, लेकिन हल्की हल्की बर्फबारी यहाँ पे फिर से होने शुरू हो गई हैं। तो जो पर्यटन स्थल हैं तो वहाँ पर भी एडवाइजरी जारी की गई हैं। जो मौसम विभाग हैं उन्होंने कहा है, ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक विभाग हैं उन्होंने भी लोगों को कहा है, और ख़ास तौर पर जो पर्यटक हैं उनको कहा गया है वो यात्रा करने से पहले पूरी ट्रैफिक की जानकारी ले और मौसम के हवाले से भी वो जानकारी ले, ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो कई जगहों पर जो हैं ट्रैफिक बार बार बाधित हो रहे हैं, क्योंकि फिसलन की वजह से ऐसा हो रहा है। जो ऊपरी इलाके हैं पर्यटन स्थल पर, तो इस तरह की के दौरान ही आपके पीछे बर्फबारी शुरू हो गई है, उन्हें कहा है। जी बिल्कुल, अभी हल्की बर्फबारी हो रही है यहाँ पर। जो मैंने पहले ही कहा कि अभी ये बर्फ़ और बारिश जो है एक साथ गिर रही हैं, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं इन पेड़ों पर भी कुछ देर पहले बर्फ़ थी। हालांकि जो बारिश आ गई तो इसकी वजह से ये नीचे गिर गई। तो इसी तरह से आगे जब हम जाते हैं इस श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें और बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो इसी बर्फ़ के जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं दीवाने हो रहे हैं, इससे आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अंतराल के बाद इस सीज़न की ये पहली बर्फबारी है जो कि निचले इलाकों में भी हुई और पहाड़ी क्षेत्रों में भी और ऊपरी इलाकों में इस तरह की बर्फबारी हुई है, क्योंकि काफ़ी सूखा कश्मीर घाटी में चल रहा था, जो किसानों के लिए भी कई सारी परेशानियां लेके आया था। लेकिन जिस प्रकार से यह बर्फबारी हुई है, मौसम कश्मीर में बदला हुआ है, तो इससे किसानों के लिए ये बिल्कुल। तो कुल मिलाकर धरती की सबसे खूबसूरत जगह से सबसे खूबसूरत तस्वीर आप उस हिस्से की दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीर देखने के लिए, तस्वीर तो छोड़िए, जहां का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं, उस गुलमर्ग की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। थैंक यू सो मच फारूक, हमें तमाम डिटेल्स देने के लिए।